विवेकानंद जी ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि हर व्यक्ति के जीवन में एक लक्ष्य हो। लक्ष्यहीन व्यक्ति किस काम का, और किस काम का उसका लक्ष्यहीन जीवन। बिना लक्ष्य का जीवन कौन जीना चाहेगा। यदि आप सही दिशा में काम कर रहे हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। खुद पर विश्वास कीजिए, कड़ी मेहनत और ईश्वर पर भरोसा एक दिन आपको आपके लक्ष्य तक जरूर पहुंचाएंगे। विवेकानंद जी ने खुद अपने लिए लक्ष्य निर्धारित किए और अपने जीवन काल में उन्होंने कई कामयाबी हासिल की। कुछ महीनों बाद सर्वा ने कई विचार पढ़े और उनका मतलब अपनी डायरी में लिखा, साथ साथ उन्हें अपने जीवन में भी उतारा। अब वो अवसाद से पूरी तरह बाहर आ चुका था और एक सफल व्यक्ति बनने की राह पर अग्रसर था। आइए हम भी जानें क्या है स्वामी विवेकानंद जी के विचार और उनकी विचारधारा। सर्वा ने विचारों से क्या समझा वो हम भी समझें, क्योंकि विवेकानंद जी ने जीवन के हर पहलू के लिए अपने सार्थक विचार व्यक्त किए हैं। जिंदगी के बारे में विवेकानंद जी के बेसिक कॉन्सेप्ट। जीवन के हर पहलू पर विवेकानंद जी के विचार आज पूरी दुनिया में पढ़े और सुने जा रहे हैं। इस किताब में आप जिंदगी के हर पहलू पर रोशनी डालते विचार पाएंगे। जीवन का लक्ष्य, करियर, स्वास्थ्य, सामाजिकता, आर्थिक और पारिवारिक सामंजस्य के साथ सफलता जैसे हर पहलू पर विवेकानंद जी ने बड़े विस्तार से विचार दिए हैं। लक्ष्य और करियर। विवेकानंद जी ने जीवन में लक्ष्य और करियर को लेकर बड़ी सरल सी बात कही है। उनके अनुसार व्यक्ति को अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उन पर दृढ़ रहना चाहिए। धन अर्जन के बारे में उनके अनुसार कोई व्यक्ति पैसे कमाने के प्रति दीवाना हो सकता है, वो अच्छी बात है, लेकिन उसे धन के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य के बारे में उनका विचार था कि स्वास्थ्य ही शक्ति है। विवेकानंद जी के अनुसार व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से सदा स्वस्थ और मजबूत होना चाहिए। संबंध। विवेकानंद जी ने संबंध अर्थात रिलेशन पर अपनी स्पष्ट राय रखी है। उनके अनुसार जिंदगी में संबंध के मायने सबसे ऊपर हैं, जिंदगी से भी ज्यादा। संबंध सिर्फ दो तरह के हो सकते हैं, या तो मैत्रीपूर्ण या दुश्मनी, मतलब या तो प्यार के या नफरत के। संबंधों की दोनों ही परिस्थितियां आपके लिए अच्छी हैं, क्योंकि यदि कोई आपसे प्रेम करता है तो आप उसके दिल में हैं, और यदि कोई आपसे नफरत करता है तो आप उसके दिमाग में। सफलता। विवेकानंद जी ने सच्ची सफलता और सफलता के अलग अलग मायने बताए हैं। उनके अनुसार सफलता में आपकी पसंद या आपका चुनाव हो सकता है। इस बारे में हम और भी विस्तार से जानेंगे अगले चैप्टर में। लक्ष्य और करियर के साथ साथ आगे हम मन और ईश्वर के बारे में भी पढ़ेंगे। गोल और करियर के बारे में विवेकानंद जी के विचार। एक आइडिया लीजिए और उस आइडिया को अपनी जिंदगी बनाइए। उसी के बारे में सपने देखें, उसी के बारे में सोचें, उसी के साथ जिएं। मन, मस्तिष्क, शरीर, यहाँ तक कि एक एक नस और शरीर का हर अंग उसी में रमा हो। उसके बाद किसी और विचार के बारे में सोचें भी नहीं। यही है सफलता और आध्यात्म की सच्ची राह। हाँ, ये सच है कि तुम्हें अपने जुनून का पीछा करना होगा, लेकिन आजकल जुनून के मायने बदल गए हैं। लोग इसे अलग तरह से देखते हैं, लेकिन जुनून का सच्चा मतलब है अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हुए बहादुरी से लक्ष्य प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना। जब एक छोटा सा बच्चा धरती पर जन्म लेता है तब उसके मन मस्तिष्क में ऐसी कोई भावनाएं नहीं होती, लेकिन दिन प्रतिदिन जब उसकी उम्र बढ़ती है तो वो अपने दिमाग में कई तरह के विचार भर लेता है। इसी तरह की एक गलत परिभाषा आजकल जुनून को लेकर भी लोगों के मस्तिष्क में है। वैसे जुनून भगवान की देन नहीं है। जुनून के बारे में आज जो भी व्यक्ति सोचता है शायद वो समाज के द्वारा फैलाई गई गलत परिभाषा का नतीजा है। हम क्या कर रहे हैं और हम अपनी पूरी क्षमता के साथ क्या कर रहे हैं, शायद यही जुनून है। आजकल लोगों में जुनून और धैर्य नहीं है। कुछ लोग अपने शौक को या अन्य चीजों को अपना जुनून जरूर बना लेते हैं। उदाहरण के तौर पर एक बंदा मानता है कि गायकी उसका जुनून है, हालांकि वो इतना अच्छा नहीं गाता है, वो सिर्फ संगीत का शौकीन है और उसे गुनगुना लेता है। और एक औसत गायक भी है,
वहीं एक अन्य व्यक्ति है, उसका भी यही मानना है कि गायकी उसका शौक है, लेकिन वो बहुत अच्छा गायक भी है और लोग उसे पसंद भी करते हैं। पहला व्यक्ति लगातार गाता है और पिछले 10 साल से लगातार प्रयास कर रहा है। उसने अपने कई एल्बम निकाले हैं, वो आज एक सफल गायक बन भी गया है। वहीं दूसरी ओर दूसरा गायक जो कहीं बेहतर गाता था, आज इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर किसी कंपनी में काम कर रहा है और इंटरव्यू के दौरान गायकी को अपना शौक भी बताता है। यदि वो जुनूनी होता तो एक अच्छा गायक बन सकता था, क्योंकि वो पहले से ही अच्छी आवाज का मालिक था। यहां समस्या ये है कि लोग समझते हैं कि जुनून का मतलब कुछ दिन की दीवानगी है और क्षण भर में सफलता मिल जानी चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप किसी चीज के प्रति जुनूनी होते हैं तो उस पर कार्य करते रहें और एक दिन सफलता आपको मिलेगी, और सफलता की राह भी यही है। विवेकानंद जी ने अपने विचारों में इस बात को बड़ी गहराई से समझाया है। उनके विचारों को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आपके पास कई विकल्प हैं। आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें, फिर जुनून के साथ उसके पीछे लग जाएं। खुले विचारों से आगे बढ़ें और आगे चलकर यही सफलता आपकी जिंदगी की जमा पूंजी होगी। चीजें बहुत आसान होती हैं, उन्हें मुश्किल हम बना लेते हैं। जुनून की तलाश सभी को है, लेकिन उसकी तलाश करनी कैसे है, इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अधिकांश लोग इस संदर्भ में बिल गेट्स और अंबानी जैसे सफल लोगों की बातें करते हैं, क्योंकि वो सफल हैं। इसका एक ही कारण है कि उन्होंने अपने जुनून का पीछा नहीं छोड़ा। कौन कहता है कि आप बहुत सारा पैसा अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करें और अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए जुनूनी हो जाएं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बफेट ने जब शुरुआत की थी तो वो महज 12 साल के छोटे बच्चे थे, लेकिन अपने जुनून के साथ आगे बढ़ने पर वे आज विश्व के सबसे इंटेलिजेंट और आर्थिक रूप से समृद्ध इन्वेस्टर हैं। मेरे हिसाब से एक 5 साल का बच्चा ये समझता है कि वो अपनी पूरी शिद्दत से क्या शुरू कर सकता है, और वही शिद्दत आगे जाकर जुनून बन जाती है। फिर आपको अपने जुनून से प्यार होने लगता है और फिर आप पूर्ण रूप से उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं। सच तो यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज को शुरू करता है तो उसके शुरुआती परिणाम, जो शायद इतने अच्छे नहीं होते, उसे परेशान करते हैं। ये इंसानी स्वभाव ही है। और जब व्यक्ति एक स्टेज पर आकर उस चीज को छोड़ देता है और कुछ नया करने की कोशिश करता है, तो मुश्किलें यहीं से शुरू हो जाती हैं। असलियत में कमी सिर्फ शिद्दत की है। हम कई बार कोशिश करते हैं, पहली बार में हम चीजों को रोमांचक महसूस करते हैं, लेकिन जब बार बार हम वही कोशिश करते हैं तो हम बहाने ढूंढने लगते हैं और हमें चीजों में रुचि कम हो जाती है। अंत में हम कहते हैं कि शायद ये हमारा जुनून नहीं है। हम हर चीज के सुखद परिणाम बहुत जल्दी चाहते हैं। जैसे हमने यदि कोई चीज पैसा कमाने के लिए शुरू की है तो हमें उम्मीद होती है कि जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा लिया जाए। अगर शुरुआत से पैसा मिलता है तो वो चीज हमारे और हमारे मनोबल के लिए काफी सकारात्मक होती है। लेकिन यदि इसके विपरीत सफलता मनचाहे तरीके से नहीं मिलती है तो वहां हमारा पैशन जवाब दे जाता है। लेकिन इसके बाद भी अगर हम उसी चीज के प्रति लगे रहते हैं तो ये होता है हमारा सच्चा जुनून। अगर इस बात को एक लाइन में कहा जाए तो बहाने मत ढूंढिए, काम कीजिए, अपना पूरा जीवन, अपना दिमाग अपने काम को दीजिए। परिणाम आपके किए गए प्रयासों के ऊपर ही निर्भर होंगे। पूरी शिद्दत से और जुनून से आगे बढ़ें और काम से मोहब्बत कीजिए। परिणाम सुखद होंगे। प्रयास करने होंगे, क्योंकि दुनिया में जादूगरी कुछ भी नहीं। लक्ष्य का निर्धारण कैसे करें? लक्ष्य कभी भी आपकी क्षमताओं से छोटा ना हो। अपनी क्षमता को बढ़ाइए ताकि आपका लक्ष्य ऊंचा हो। स्वामी विवेकानंद। अब हम जानते हैं कि जुनून का असली मतलब क्या होता है, लेकिन जब हम जुनून के साथ आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना होता है, जिससे हमें स्पष्ट रूप से ये पता हो कि हमें करना क्या है। जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि हम किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं, लेकिन उम्मीद के मुताबिक जब परिणाम नहीं होते तो इंसानी फितरत के अनुसार
हम उस चीज से बाहर होने की कोशिश करते हैं। सो यदि आपने निर्धारित कर लिया है कि हमें क्या करना है और सिर्फ यही करना है, तो शायद आपके लिए आगे की राह मुश्किल नहीं होगी। आपका लक्ष्य आपकी योग्यता के अनुरूप होना चाहिए। वैसे योग्यता का कोई पैमाना नहीं है, लेकिन आप कितने योग्य हैं आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता। आपकी योग्यता और बढ़ोतरी या घटोतरी सिर्फ आप कर सकते हैं, और इसी आधार पर सबसे पहले आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें। लक्ष्य निर्धारण के लिए स्वामी विवेकानंद ने अपना प्रेरणादायक विचार पूरी दुनिया को दिया है, जिसके अनुसार आपका लक्ष्य आपकी योग्यता से छोटा नहीं होना चाहिए। अपनी योग्यता को बढ़ाइए ताकि आपका लक्ष्य और बड़ा हो सके। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य छोटा नहीं है। खुले दिमाग से हम सीमाओं की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य का निर्धारण करें। लक्ष्य निर्धारण की सबसे सरल विधि है कि लक्ष्य सीमाओं के बंधन से परे हो। जरा सोचिए, आपके पास सब कुछ है, नाम, इज्जत, दौलत, शोहरत, और फिर आप सोचें कि आप इस समय क्या कर रहे हैं। दुनिया की परवाह किए बिना इस बात को ना सोचें कि लोग क्या कहेंगे। सिर्फ एक ही लक्ष्य रखें कि वो कौन सी चीज है जो आपको करना है, और बस करना ही है। यह बेफिक्री लक्ष्य निर्धारण की सबसे अच्छी विधि है। अब तक शायद आप अपना लक्ष्य निर्धारण कर चुके होंगे, लेकिन एक बात और सोचने वाली है। ये लक्ष्य आप खुद के लिए निर्धारित कर रहे हैं, तो आपको ये भी सोचना होगा कि आखिर ये लक्ष्य आप निर्धारित क्यों कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी उन लोगों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहे हैं जिन्होंने जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल किया है। उनका बहुत प्रसिद्ध विचार है, हर चीज आसान है यदि आप व्यस्त हैं, लेकिन कुछ भी आसान नहीं यदि आप आलसी हैं। हर समय लक्ष्य के प्रति सोचने वाला है दिमाग हर व्यक्ति के पास होता है, जैसा विवेकानंद जी के पास था। हर व्यक्ति के जीवन में अपना एक परम लक्ष्य होता है। लक्ष्यहीन जिंदगी कचरा से ज्यादा कुछ भी नहीं। लघु सालों में धरती पर अनगिनत लोग जन्मे और मर गए, लेकिन दुनिया की याददाश्त में कुछ लोग ही क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने जिंदगी में अपने लक्ष्य के लिए कई समझौते किए हैं। वे रातों को नहीं सोए क्योंकि उन्होंने अपने लक्ष्य को पूरा करने का सपना हर एक क्षण देखा है। विवेकानंद जी स्वयं जिंदगी भर लक्ष्य के पीछे भागते रहे। उनका लक्ष्य था ज्ञान की रोशनी फैलाना, और वो इसमें सफल भी रहे। अब दुनिया के किसी भी सफल व्यक्ति की बात कर लीजिए, आश्चर्यजनक रूप से आप विश्व के सभी सफल लोगों में एक समानता पाएंगे कि उन्होंने अपनी जिंदगी भर के कई समझौते किए हैं, सिर्फ अपने एक लक्ष्य को हासिल करने के लिए, और इसीलिए आज भी दुनिया में यादगार हैं, अविस्मरणीय हैं, महान हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी आम तरीके से जीता है तो वो आम इंसान होकर रह जाता है, लेकिन वहीं जब कोई अपनी जिंदगी एक अलग अंदाज जीता है तो वो औरों से अलग नजर आता है। आज आप जिस किसी से भी बात करेंगे वो यही कहेगा कि वो बहुत व्यस्त है, लेकिन अगर आप उससे पूछेंगे कि आप कहाँ व्यस्त हैं तो शायद वो जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि उनकी व्यस्तता शायद समय की बर्बादी में है और वो सिर्फ व्यस्त होने का अभिनय कर रहे हैं। लक्ष्य निर्धारित करना सबसे महत्वपूर्ण चीज है, और शायद ये सफलता की पहली सीढ़ी भी। इसके पीछे कारण भी है, क्योंकि दुनिया में हजारों चीज हैं और एक सामान्य व्यक्ति हर एक काम नहीं कर सकता। कुछ एक काम ही है जिसे व्यक्ति एक दो दिन नहीं बल्कि पूरी जिंदगी पूरे जुनून के साथ करता है और उसे प्यार करने लगता है। उसे उस चीज में रुचि हो जाती है और फाइनली वही उसका जुनून और पैशन बन जाता है। महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन को फिजिक्स पसंद था, सो उन्होंने इसे अपना पैशन बनाया और अनंत सफलताएं अर्जित की। ये कुछ साधारण कारण हैं जो सिद्ध करते हैं कि जीवन में लक्ष्य होना अनिवार्य है, और ये औरों के काम के लिए नहीं है, बल्कि हमें अपने काम चुनने हैं और एक कार्यशील व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान बनानी है, ताकि दुनिया हमें याद रखे। यहां तक तो ठीक है, लेकिन केवल लक्ष्य का निर्धारण ही सक्सेस के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण चीज तो सफलता के लिए किए गए आपके प्रयास हैं।